क्लास 10 देखो, आज हम लोग करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मतलब कि आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस किस तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि मैंने कल आप लोगों को इंस्टाग्राम पेज पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे। आज उन्हीं क्वेश्चंस को डिटेल्ड में यहाँ पे समझ लेते हैं, ताकि आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके पेपर में आए तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सको। यहाँ पे हम क्वेश्चंस को डिटेल में भी समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक में भी समझेंगे कि जल्दी से जल्दी हम उसको कैसे करें। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट आर फ्रॉम एक्स एक्सिस। बेटा आपके पास एक कोऑर्डिनेट गिवन है और डिस्टेंस पूछा है कहां से, एक्स एक्सिस से। पूछ सकता है वाई एक्सिस से, चाहे एक्स एक्सिस से पूछे चाहे वाई एक्सिस से पूछे। बहुत जल्दी से आपको इसका आंसर कैसे देना है। देखो कोऑर्डिनेट क्या गिवन है, 2,3, तो आपने इसको क्या, ये आपके पास कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, x, y। तो इसका मतलब ये हो गया x और ये हो गया आपके पास y। पूछा है डिस्टेंस कहां से, x एक्सिस से। तो बेटा जब x एक्सिस से पूछा है तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट में y है वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो इसका मतलब इसका डिस्टेंस क्या होगा, 3। अगर पूछ लेता आपसे क्या, y एक्सिस, क्या पूछ लेता, y एक्सिस, तो बताओ मुझे जरा इसका डिस्टेंस क्या होता, इसका डिस्टेंस होता 2। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा टाइम मत लगाना, डायरेक्टली उसे सॉल्व कर लेना। जरा ये बताओ, अगर -2 और -3 है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इस कोऑर्डिनेट से y एक्सिस तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो आप लोग जरा कमेंट में मुझे आंसर बताते चलो। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन गिवन है आपके पास, डिस्टेंस निकालना है, 2 पॉइंट्स गिवन है, एक P पॉइंट गिवन है और एक Q पॉइंट गिवन है, और इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो बेटा इसके लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा यहाँ पे ये हो गया x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। ठीक है जी, वैल्यूज को अगर मैं पुट करता हूँ तो आपके पास क्या आएगा, देखो x1 और y1, तो x1 और x2 तो आपके पास क्या है, 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे 0 ही मिलेगा हमें और कुछ नहीं मिलना। ठीक है, अच्छा y2 आपके पास क्या है, -2, फिर माइनस फॉर्मूले का, और y1 आपके पास क्या है, 6 और स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपने 0 को आपने माइनस करो, प्लस करो, 0 रूट करो, कुछ भी करो, क्या मिलना है 0, तो इससे तो हटा दो। बचा क्या अंदर आपके पास, सिर्फ माइनस माइनस प्लस, तो बना क्या, -8 और उसका स्क्वायर। अच्छा अब मैं यहाँ पे 8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 64 किसका रूट, 8 का। तो आंसर हमें क्या मिल गया, A। ठीक है, ऑप्शन क्या हुआ, A। अब भाई एक बात बताओ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम अगर मैं इतना टाइम लगाऊंगा तो भाई मेरा और आगे के क्वेश्चंस छूट जाएंगे। तो हमने इसे डायरेक्टली कैसे करना है, देखो आपने देखा दोनों x क्या है, 0 है, हटा दो। सीधा आपने देखा कि आपके पास दोनों y क्या है, एक है 6 और एक है -2। तो जब आपके पास या तो x या फिर y दोनों में से कोई एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, क्या हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, चाहे वो x की बात हो चाहे दोनों y की बात हो। तो यहाँ पे आपके पास y1 देखो क्या है, एक पॉजिटिव और एक है आपके पास नेगेटिव। तो ऐसे केस में क्या करो, जो भी दोनों डिजिट है उन दोनों को प्लस कर लो, क्या कर लो, प्लस। तो यहाँ पे 6 और 2 को क्या कर लिया, प्लस, तो क्या बना, 8 बना। ठीक है, और उसका क्या करो, स्क्वायर, और क्या लगा दो उस पे, रूट, क्या लगा दो, रूट। स्क्वायर से रूट कैंसिल, आंसर क्या आया, 8। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया 8। तो ये था आपका डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि अब डिस्टेंस निकालना है कहां से, ओरिजिन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो था आपके पास, उसमें डिस्टेंस कहां से निकालना था, डिस्टेंस निकालना था हमें x एक्सिस या y एक्सिस से। दूसरे क्वेश्चन में 2 कोऑर्डिनेट गिवन थे, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना था। यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है कहां से, ओरिजिन से। तो देखो फिर दोबारा आप इसको डायरेक्टली करो, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे फिर उसको सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना बेटा। तो इसलिए डायरेक्टली क्या करोगे, आपके पास ये दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है, दोनों के क्या निकाल लो, दोनों के स्क्वायर निकालो। जरा 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को क्या कर दिया, ऐड, क्या आया 100, और डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है, अंडर रूट होता है। ठीक है जी, तो रूट लगा दो। तो 100 का रूट कितना होगा, 10, तो ऑप्शन क्या मिल गया, बी। है ना आसान। तो इस तरीके से इसको जल्दी से जल्दी करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने आपके पास ये बोला है कि भाई देखो एक रेक्टेंगल गिवन है, इस रेक्टेंगल का नाम है ए, ओ, बी और सी, ठीक है जी। अच्छा, इस रेक्टेंगल का नाम है ए, ओ, सी, बी और सी। तो बेटा ये भी ध्यान रखना, आपको जब भी आप किसी फिगर का नाम देते हो ना तो उसे सीरीज में दो, या तो ऐसे चलो या फिर ऐसे चलो, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि ए, ओ, बी, अगर आपने ऐसे नाम दिए ना तो आपका फिगर तो गलत है ही है, उससे आंसर निकालोगे वो भी गलत होगा। तो पहले तो ये समझो, ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे तो फिगर का नाम ही गलत देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, बात करते हैं कि हमारे पास इन तीन वर्टाइसेस दी हुई हैं। एक वर्टाइसेस दी है 0,3, एक वर्टाइसेस दी है 0,0 और बी पे एक आपके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 5,0। उसने बोला है लेंथ निकालनी है जी। क्या निकालनी है? लेंथ निकालनी है किसकी? डायगोनल की। तो भाई डायगोनल ये रहा ना, ए बी क्या है? डायगोनल। ए बी क्या है? डायगोनल। ठीक है, तो आपके पास जो डायगोनल गिवन है इसकी क्या निकालनी है? लेंथ। तो भाई लेंथ निकालने का मतलब क्या हो गया? ए से लेके बी तक का डिस्टेंस ही तो निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा क्या करोगे अब देखो, एक क्या गिवन है 0,3 और एक गिवन है 5,0। तो भाई एक बात देखो, यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट का x वो y गिवन है क्योंकि x 0 है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट का x गिवन है, ठीक है। इस वाले कोऑर्डिनेट में x नहीं गिवन, क्या गिवन है? x 0। इस वाले में y गिवन है क्या? 0। तो x क्या है? 5। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करो ना, डायरेक्टली इसका भी स्क्वायर निकालो, इसका भी स्क्वायर निकालो, दोनों को ऐड कर दो। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करा कितना आया? 34। और डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो हमने यहाँ पे लगा दिया जी स्क्वायर रूट। तो अब इसको हम और बार नहीं निकाल सकते, तो हमने देखा हमारे पास ऑप्शन में भी रूट 34 है, तो इसलिए डायरेक्टली हमने टिक कर दिया जी ऑप्शन सी। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, आप ध्यान दो क्या लिखा है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 0,3 और 5,0। तो लगाने को तो हम इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे, तो बहुत देर लग जाएगी, टाइम तो लगेगा, आंसर यही आना है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ट्रिक लगाते रहें या फिर हम इसको थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट करते रहें तो इजीली भी हो जाएगा। देखो 5 - 0 करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 5। 3 - 0 करोगे तो भी क्या आएगा? 3। और फिर क्या करोगे? दोनों का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को क्या करेंगे? ऐड, कितना आएगा? 34। अब डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दिया। अगर ये स्क्वायर रूट सॉल्व हो सकता होता तो इसे सॉल्व कर लेते, नहीं हो रहा तो भाई ऑप्शन देगा, ऑप्शन में अगर ये है तो इसका मतलब वही हमारा आंसर है। समझ में आया? तो ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हैं और ये बताओ कि ये इन 4 ऑप्शन में से किसकी वर्टाइसेस है, मतलब राइट एंगल की है, आइसोसेलेस की है, इक्विलेटरल की है या फिर स्केलिन की है। तो कैसे बताते हैं भाई? देखो सबसे पहले तो इनको नाम दे दिया मैंने, इसको ए, इसको बी और इसको सी। अच्छा, अब कैसे बताएंगे? सबसे पहले मैं ए बी का डिस्टेंस निकालूंगा, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालूंगा और फिर सी ए का डिस्टेंस निकालूंगा, ठीक है। जब हम तीनों के डिस्टेंस निकालेंगे तो हम कैसे बताएंगे? देखो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम कैसे बता सकते हैं कि जब मैं तीनों का डिस्टेंस निकालूंगा और उसका क्या कर दूंगा? स्क्वायर। क्या कर दूंगा? स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल के लिए क्या लिखते हैं? p² + b² = h²। यही होता है। तो इसका मतलब ये कि जब मैं ये तीनों साइड के डिस्टेंस निकाल लूंगा और उनका क्या करूंगा? स्क्वायर। क्या करूंगा? स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद किसी भी दो साइड को मैं जब प्लस करूंगा तो तीसरी साइड के क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। अगर आ गई तो इसका मतलब वो कौन से, ये तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स किसके हैं? राइट एंगल ट्रायंगल के। अच्छा, लेकिन अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल के नहीं है, मतलब अगर वो इक्वल नहीं आ रहे, तो इसका मतलब फिर वो किसके हैं भाई? ठीक है जी, वो भी देखते हैं। तो अब नेक्स्ट पूछा उसने क्या? आइसोसेलेस। तो आइसोसेलेस के लिए क्या प्रॉपर्टी रहेगी? आइसोसेलेस के लिए रहेगी कि भाई इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, जब तीनों का डिस्टेंस हमने निकाल लिया तो ये देखेंगे कि क्या किसी भी दो का डिस्टेंस सेम आ रहा है। अगर किसी भी दो का डिस्टेंस क्या आ गया? सेम आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है? आइसोसेलेस है। अच्छा, अब बात करते हैं इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल में समझ गए होंगे कि इक्विलेटरल का मतलब कि तीनों का ही डिस्टेंस क्या आना चाहिए? सेम। तो क्या कहलाएगा?
इक्विलेटरल। अच्छा स्केलिंग, स्केलिंग का मतलब तीनों का ही डिफरेंट आना चाहिए जी, तो वो क्या हो जाएगा स्केलिंग। तो देख लेते हैं जी ये कौन सा है। अच्छा पहले ए बी निकालते हैं जी। ए बी देखो 4 माइनस माइनस प्लस, देखो 4x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में देखो y1 और y2 दोनों ही क्या है 0 है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या मिल गया आपको, देखो क्या मिला, अंडर रूट में माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो क्या बन गया प्लस 4 बन गया क्या 8, और ये क्या बन गया स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर या स्क्वायर से हम डायरेक्टली रूट काट देते हैं। अगर अंदर माइनस का 8 होता तो हम इसे सॉल्व कर लेते, लेकिन प्लस का 8 है तो स्क्वायर से रूट डायरेक्टली काट दिया, आंसर क्या आया 8, ठीक है जी। अच्छा अब बात करते हैं बीसी के लिए। तो भाई बीसी में देखो कोऑर्डिनेट्स क्या है, बीसी के लिए अगर मैं बात करूं तो फिर 0 और 4, ठीक है जी, 0 माइनस 4 और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 0 और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली अगर मैं देखूं तो 0 में से किसी भी चीज को माइनस करो या प्लस करो तो नंबर ही मिलेगा हमें, ठीक है, वही डिजिट मिल जाएगी। अच्छा तो यहाँ पे आपके पास 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया कितना 9, और दोनों को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा 25, और 25 किसका रूट है 5 का, तो इसका मतलब BC मुझे मिल गया कितना 5, ठीक है जी। बात करते हैं CA की। CA ये रहा C 0,3 और ये रहा A माइनस 4,0, ठीक है जी। बात करते हैं जी, देखो बात करें अगर तो 0 और यहाँ पे क्या है -4 है, तो बेटा फिर दोबारा आपके पास यही मिल रहा है 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 और 0 है तो 3 माइनस 0/2 माइनस y1। फिर दोबारा आपके पास देखो यहाँ पे वही 4 और 3 और इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, क्या बना अंडर रूट 25, और 25 क्या आ गया 5। तो इसका मतलब हमें दो साइड क्या मिल गई सेम और तीसरी क्या मिल गई डिफरेंट। तो जाहिर सी बात है जी ऑप्शन क्या मिल गया मुझे बी, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब खुद सोचो कि क्या मुझे इतना टाइम लगना चाहिए इस क्वेश्चन को, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं इतना टाइम लगाऊंगा। तो इसीलिए बेटा थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, क्या कि देखो यहाँ पे आपके पास कैसे हम इसको डायरेक्टली निकालेंगे। देखो भाई आपने इसको नाम दिया A, B और ये C, ठीक है जी। अच्छा जब आपने तीनों को नाम दे दिया, अब मेरे को क्या निकालना है A भी निकालना है जी। तो आप ये देखो कि भाई आपके पास जो A के कोऑर्डिनेट है वो क्या है 4,0 और B के कोऑर्डिनेट है 4,0, मतलब A के है -4,0 और B के है 4,0। इसका मतलब कि ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, ठीक है। तो y तो आपके पास दोनों ही क्या है 0 है, हटा दो। अब मैंने बताया था आपको कि जब आपके पास x2 और x1 मतलब कि ये जो आपके पास दो आपके पास x2 और x1 है, अगर इनमें से एक प्लस है एक माइनस है तो दोनों को प्लस कर दो, क्या कर दो प्लस कर दो। तो यहाँ पे 4 और 4 को क्या कर दो प्लस कर देंगे, तो क्या बनेगा जी 8 बनेगा। और डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए क्या होता है कि उसी का स्क्वायर करते हैं और उसको किस में रख देते हैं स्क्वायर रूट में रख देते हैं, तो क्या आ गया जी 8। समझ में आया, ठीक है। ऐसी अगर मैं BC के लिए बात करूं तो BC में आपके पास देखो क्या है 4,0 और 0,3। तो अब देखो अब इसका x गिवन है तो इसका x जो है क्या है 0, इसका y क्या है 0, तो इसका y कितना है 3। तो बेटा ऐसे केस में दोनों के ही स्क्वायर कर दो, दोनों के ही क्या कर दो डायरेक्टली स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और रूट डिस्टेंस फॉर्मूले में होता ही है, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आया 25 और 25 का 5, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें AC के लिए तो बेटा देखो AC में भी यही बात है कि एक x आपको गिवन है, दूसरा x आपके पास 0 है, एक y 0 है, दूसरा y 3 है। तो ऐसे में क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर निकाल लेंगे जी। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, डिस्टेंस फॉर्मूले में रूट होता ही है, दोनों को ऐड करा तो कितना मिला 25, क्या आया 5। तो इसका मतलब ऑप्शन हुआ
बी, मतलब कि दोनों ही क्या रहे, सेम, तीसरा अलग। तो ऐसा केस किसके लिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ वर्टेक्स निकालनी है, पैरेललोग्राम गिवन है और 3 साइड गिवन है। बेटा जब भी आपके पास पैरेललोग्राम इस तरीके का क्वेश्चन आए और उसमें बोला जाए आपसे कि 3 साइड गिवन है, चौथी साइड निकालो, तो बेटा ये ध्यान रखना कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बना लेना, एक AC और एक BD। ठीक है, अब जब AC और BD कहीं पे तो इंटरसेक्ट करेंगे, तो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट BD के लिए भी और AC के लिए भी क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा ना। तो इसका मतलब कि वो पॉइंट BD में भी आएगा और वही पॉइंट AC में भी आएगा, तो उस पॉइंट का नाम दे दिया हमने क्या, O। ठीक है जी। तो O क्या हो गया, O हो गया जी मिड पॉइंट किसका, AC का भी, और O हो गया मिड पॉइंट किसका, BD का भी। तो इसका मतलब कि O पॉइंट दोनों के लिए ही क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है जी, तो इसीलिए हमने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल रख लिया। क्या कर लिया, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है, अच्छा अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में, यही होता है। ठीक है जी, तो इस वाले का x1 x2 इस वाले के इक्वल है, इस वाले का y1 y2 इस वाले के इक्वल रख दो। ठीक है, अच्छा वैल्यूज को पुट करते हैं जरा। देखो वैल्यूज को जब हम पुट करते हैं तो क्या आएगा, वैल्यूज को पुट करने में देखो यहाँ पे पहले A और C की वैल्यू लिख लो और B और D की वैल्यू लिख लो, A C B D। ठीक है, अच्छा देखो वैल्यूज क्या गिवन है, A की वैल्यूज है -2,3 -2,3, C की वैल्यू है 8,3 8,3, B की वैल्यू है B है आपके पास 6,7 6,7 और D आपके पास है A, B। ठीक है जी, अच्छा तो इसका मतलब हम किसके किसके बात कर रहे हैं, AC और BD के लिए। तो इसका x1 प्लस x2 मतलब -2 प्लस 8 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 3 प्लस 3 अपॉन में 2। ठीक है, इक्वल था किसके, मिड पॉइंट ऑफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ BD के। ठीक है जी, तो 6 प्लस A अपॉन में 2 कॉमा 7 प्लस B अपॉन में 2। मैंने बताया था ये वाला x इस वाले x के इक्वल और ये वाला y इस वाले y के इक्वल रख दो बस। ठीक है जी, अच्छा 8 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 6 अपॉन में 2 और 3 + 3 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 प्लस A अपॉन में 2 और 7 प्लस B अपॉन में 2। तो ये काटा 3, ये काटा 3, सॉल्व कर लो जी। अब सॉल्व करते हैं जरा, A की वैल्यू निकालते हैं। 3 इज इक्वल टू 6 प्लस A अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा 6 इज इक्वल टू 6 प्लस A, 6 से 6 कैंसिल, A की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, A की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है जी, B की वैल्यू निकालते हैं। B की वैल्यू के लिए फिर क्या है, 3 इज इक्वल टू 7 प्लस B अपॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया 6, 7 इज इक्वल टू 7 प्लस B, 7 को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड लाए तो 6 - 7 प्लस B, मतलब कि 7 यहाँ पे प्लस का था, इधर आके क्या हो गया माइनस, तो B की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -1। ठीक है जी, तो B की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, -1। और अब देखो जो इस साइड है वही इस साइड होना भी चाहिए, इसी से हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे A और B ठीक है कि नहीं। देखो A हमारे पास क्या आ रहा है, 0, क्या आ रहा है 0, जब 6 + 0 करूंगा तो क्या आएगा 6 अपॉन में 2, यहाँ पे 6 अपॉन 2 था। ठीक है जी, यहाँ पे उसमें B क्या आ रहा है -1, तो 7 - 1 करूंगा तो क्या मिलेगा 6 अपॉन में 2, यहाँ भी 6 अपॉन 2। तो इससे हमें ये भी पता लग गया कि हमारे A और B की वैल्यूज ठीक है या नहीं। ठीक है, और हमें आंसर भी
मिल गया। तो इसका मतलब कि हमारी ए और बी की वैल्यूज हमें क्या मिली है, ए की वैल्यू हमें 0 और बी की वैल्यू -1। तो इसका मतलब कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या बोला है कि P एक मिड पॉइंट है एक लाइन सेगमेंट का, जो कि लाइन सेगमेंट कौन सी है, O और R। ठीक है ना, ठीक है जी। तो एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं जो आपके पास एक O है और एक R है और उसी के बीच का पॉइंट है P। ठीक है, O क्या है -6,5। ठीक है, R क्या है -2,3 और P क्या है A/3,4। ठीक है जी। उसने बोला A की वैल्यू निकालो। तो बेटा जब मिड पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पे हमारे को, अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ा ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 + x2/2 + y1 + y2/2। ठीक है ना, तो हमने यहाँ पे भी वही काम करना है। क्या काम करेंगे, तो x = x1 + x2/2 और y = y1 + y2/2। तो जब हमें यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, देखो मेरे को वैल्यू यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है, और a कहाँ पे दिया हुआ है, x पे दिया है। तो मैं y की बात ही नहीं करता जी, मैं तो सीधा x की बात करता हूँ। तो यहाँ पे सीधा बस x के लिए बात करो। तो x1 क्या है, x1 आपके पास हो गया -6 प्लस x2 आपके पास हो गया -2/2 और x ये हो गए x और y, मतलब ये वाला x ये वाला x। ठीक है, तो x क्या है A/3। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे सॉल्व करते हैं जरा। देखो -6 पहले तो लिखो A/3 = -6 है प्लस -2/2 आ गया। ठीक है, फिर A/3 = माइनस क्या हो गया, प्लस, तो -6 और -2 हो गया -8/2। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो A = -8 × 3/2। 2 4 = 8 और 4 3 = 12। तो A की वैल्यू आ गई -12। ठीक आ गया, A = -12। तो होप आप लोगों को ये सभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो हमने क्वेश्चन सीखे हैं ये समझ में आए होंगे। और आप लोगों को अभी एकदम से, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये चैप्टर स्टार्ट करा है तो बेटा इतने से क्वेश्चंस में आप लोगों को इतनी जल्दी नहीं आने वाला है, और भी क्वेश्चंस आपको करने होंगे। और मैं इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस और भी लेके आता रहूंगा और उन्हें इसी तरीके से और कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझाने की। तो अगर आपको अभी भी इन क्वेश्चंस को समझ के कहीं कोई डाउट नजर आ रहा है या आपको लग रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वहां पे व्हाट्सएप पे भेजो क्वेश्चंस और मैं वहां पे आपके डाउट्स पर्सनली क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।